हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जिसकी लिस्टिंग डेट अनाउंस हो चुकी है और उसका प्राइस भी डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का नाम है उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 1988 से ये कंपनी काम कर रही है और इसका जो बेसिक काम है, बेसिकली जो मार्केट में काम करती है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रिलेटेड काम करती है। यानी कि इसकी जो बेसिकली सप्लाई है वो B2B सप्लाई है। और क्या क्या काम करती है देखिए, इंक्लूडिंग राइस, व्हीट, शुगर, स्पाइसेस, रेड चिली, मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है उसको कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई करने का काम करती है। ये B2C नहीं है, B2B है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। बाकी अदर मैन्युफैक्चरर्स को ये सप्लाई करती है। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट्स एटसेट्रा। द कंपनी इंपोर्ट्स प्रोडक्ट्स लाइकली लेंटिस, फैबा बीन्स, ब्लैक उड़द दाल एंड तुर दाल। मतलब ये एक्सपोर्ट भी करती है, साथ साथ में इंपोर्ट भी करती है। तो इंपोर्ट करने के साथ में इसका एक्सपोर्ट का भी काम है। बेसिकली कंपनी जो काम करती है डोमेस्टिकली भी करती है और साथ ही साथ में इसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी कामकाज करती नजर आती है। इसका जो बिजनेस फैला हुआ है वो मार्केट में मलेशिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ में भी इसका बिजनेस का एक्सपेंशन बना हुआ है। तो मार्केट में इस कंपनी का कामकाज बहुत ज़्यादा लेवल पे फैला हुआ है, मार्केट में काम बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में कि मार्केट में किस चीज़ के स्ट्रेंथ के ऊपर काम करती है। तो सबसे पहला इसका देखिए, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन एग्रो कमोडिटीज ट्रेडिंग सेगमेंट। एग्रो कमोडिटी सेगमेंट के अंदर ये ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है इनकी, प्लस ट्रैक रिकॉर्ड विद ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स एंड रिपीट बिजनेसेस। अब बात करें कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, तो कंपनी के अंदर 2 प्रमोटर हैं, राकेश खेमका एंड सुमित्रा देवी खेमका। ये 2 कंपनी के अंदर इस टाइम पे प्रमोटर्स बने हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में कि कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या दिखाते हैं हमें। देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगर देख पा रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर कंपनी के जो टोटल असेट्स हैं वो लगभग हर साल, पिछले 4 साल कंपैरिजन करें तो पिछले 4 साल में लगभग हर साल कंपनी ने अपने फाइनेंशियल असेट्स को, टोटल असेट्स को बढ़ाया है। करंटली लगातार 4 साल तक इसने अपने एसेट्स को इंक्रीज करा है। साथ ही बात करें रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी का रेवेन्यू भी हर साल बढ़कर आ रहा है। सिर्फ एक 2021 के अंदर थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था, लेकिन इस साल का रेवेन्यू जो है वो अभी तक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हुई कंपनी नजर आती है। इसके बाद डिटेल में भी जानेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट भी देखेंगे और साथ में देखेंगे P&L अकाउंट भी उसके बारे में, और जानेंगे डिटेल में कि कंपनी का प्रॉफिट कितना वायबल है और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बात करें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज करेगी उसको किस जगह पे यूटिलाइज करती नजर आती है। तो सबसे पहला इनका जो पर्पज है, ऑगमेंटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कंपनी जो फंड रेज करेगी मार्केट से उससे अपनी वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करती हुई नजर आती है। सबसे पहला पर्पस क्या है इनका, कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना, और साथ में इसके अलावा उसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में। उसका देखते हैं बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। तो अब हम आ गए कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देख पा रहे हैं तो उसके अंदर देखिए, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कंपनी के असेट्स यानी कि फिक्स्ड की बात करें तो कंपनी ने प्लांट और मशीनरी हर साल लगभग सेम रखी है, इसमें अभी तक कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू थोड़ी सी घटती जा रही है हर साल। तो अभी तक कंपनी की जो प्लांट और मशीनरी है वो लगभग सेम फिगर पे चल रही है, एज इट इज़ है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी लास्ट 4 ईयर्स के अंदर थोड़ा सा डिक्रीज किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग साल में था इनका 653 लाख का, और अभी करंट ईयर की बात करें तो 358 लाख, यानी कि लगभग आधी इनकी इन्वेस्टमेंट इस साल के अंदर रह चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर अदर लायबिलिटीज के बारे में और उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल लगभग पूरे 4 साल में, 4 ईयर्स के अंदर लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम है, जो कि है 2498 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि प्रमोटर्स होल्डिंग है इसके अंदर। ठीक है, बात करें कंपनी के अंदर बोरोइंग्स के बारे में, तो कंपनी की बोरोइंग्स भी पिछले 3 सालों में बढ़कर आई है, जो कि इस साल सबसे हाईएस्ट बोरोइंग है 550 लाख रुपीस की। 550 लाख रुपए की बोरोइंग्स अभी तक कंपनी के पास में मेंटेन हो रही हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। अब बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर में, तो देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी कंपनी की लायबिलिटीज बढ़कर आई हैं इस साल में, 4000 लाख, 470 लाख एंड 3861 लाख। और जो इस साल की सबसे हाई बोरोइंग्स हैं वो हैं 5628 लाख की बोरोइंग्स अभी तक में कंपनी के पास मेंटेन है। तो कंपनी के ऊपर लगभग बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह की बोरोइंग्स में इस टाइम पे इसके पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स बनी हुई हैं।
बात करें कंपनी के पीएनएल अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए कंपनी का पीएनएल अकाउंट अगर हम देख पा रहे हैं तो उसके अंदर लास्ट 4 ईयर्स के अंदर सबसे पहले साल में रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं था, 32,691 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू, जो कि अगले साल बढ़कर लगभग डबल हो गया था, डबल से भी ज़्यादा 80,000 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 74,215 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और इस साल का जो रेवेन्यू है वो लगभग अभी तक सेम चल रहा है। अगर इसी हिसाब से ग्रोथ करती तो लगभग 1 लाख रुपए का रेवेन्यू मार्केट जनरेट कर सकती है, 1 लाख तक का। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट लॉस क्या कहता है, तो देखिए मार्केट में कंपनी के एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू है उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी हैं। लेकिन कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट जो इस साल का है वो पिछले 3 साल के रिकॉर्ड से देखें तो इस साल का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट अभी डिक्लेयर करा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। ये देखिए इस फिगर को इन्होंने इस हिसाब से दिखाया है, इसके अकॉर्डिंग ही कंपनी का प्रॉफिट या लॉस चेंज हो रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले साल में वो था लगभग 1,0649 लाख रुपीज़ का, 1649 लाख रुपए का प्रॉफिट पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में था, और इस साल का जो प्रॉफिट है वो है लगभग 1,220 लाख रुपीज़ तक का। तो इस साल की अगर बात करें तो ईयर एंड के अंदर हो सकता है इसी ग्रोथ के हिसाब से 2,400 लाख रुपीज़ तक का कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर सकती है, अगर स्टॉक इन ट्रेड और बाकी चीज़ें अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं तब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे थोड़ा सा डाउट जाता है, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक इन ट्रेड है वो हर साल देखिए जिस हिसाब से था, इस साल का स्टॉक थोड़ा सा बढ़कर आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो एक बार इस पर भी नजर डालेंगे और साथ में देखेंगे इसके साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी क्या फिगर्स नजर आती हैं हमें। तो देखिए अब हम आ गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर देख पा रहे हैं हम लोग, तो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो भी इस साल बढ़कर ही आया है, लेकिन पिछले साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा भी कम है। इस साल की अगर ग्रोथ देखें तो 2600 लाख रुपए के आसपास में कहीं ना कहीं कंपनी का वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग कैपिटल से प्रॉफिट बनता हुआ नजर आता है। अब बात करें कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है इस टाइप पे अभी तक कंपनी के पास में नेगेटिव आ रही हैं। देखिए यहाँ पे 9.24 लाख, यानी कंपनी ने अभी अपनी प्लांट मशीनरी में कुछ एडिशन करा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में इसके अंदर पैसा आउटफ्लो हुआ है। बात करें कंपनी के पूरे एसेट्स के बारे में कि पूरी कंपनी की डिटेल क्या कहती है हमारे पास में, तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से लगभग कंपनी ने जो जनरेट किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 27 लाख रुपीज़ जनरेट करती नजर आती है। पिछले 3 साल में बहुत बड़ा फिगर था, लेकिन इस साल का फिगर सिर्फ 27 लाख रुपीज़ तक का। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पिछले 3 साल के अंदर इसका नेगेटिव था, यानी कि अपना इन्होंने या तो पैसा दिया है या इन्होंने अपने अकाउंट के जो लोन थे उनको रिपेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेड किया था यहाँ पे। लेकिन इस साल इंटरेस्ट पेड नहीं किया है, इंटरेस्ट जनरेट किया है। सॉरी ये फिगर नेगेटिव होनी चाहिए, ये नेगेटिव फिगर है, ये मिस्टेक हुई है शायद इससे, तो ये फिगर नेगेटिव होनी चाहिए, यस। और प्रोसीड फ्रॉम लोन बोरिंग, यानी कि इस साल एक नया लोन कंपनी ने यूटिलाइज किया है, लोन टेक किया, अवेल किया है। तो 198 लाख रुपीस का एक नया लोन आया है, जिसमें 124 लाख रुपीस तक की कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन पड़ रहा है। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रिड्यूस करता है, कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है। अब बात करें कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कंपनी मार्केट में किस तरह की डेट्स पे मार्केट में शेयर हमें अलॉट होने वाले हैं और कब तक हम लोग उसके अंदर बिडिंग लगा सकते हैं। देखिए मार्केट में उमा एक्सपोर्ट्स किया जाएगा। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईपीओ में अप्लाई करने की डेट जो रहने वाली है वो है हमारे पास में 28 मार्च 2022, यानी कि 28 मार्च से इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट बिडिंग जो लगेगी 30 मार्च 2022, यानी कि 3 दिन का टाइम रहेगा हमारे पास में। इशू टाइप जो है वो बिल्ड बुक है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की बात करें अगर, तो एक शेयर की वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, जो कि आपको प्रीमियम पे दिया जा रहा है, यानी कि प्राइस बैंड जो रखा गया है 65 से 68 रुपीज़, यानी कि लगभग 55 रुपये से लेकर 58 रुपये तक का इसके अंदर आपसे प्रीमियम के ऊपर इशू किया जा रहा है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू प्लस
₹55 से लेकर ₹58 तक का आपको उसके अंदर प्रीमियम देना पड़ेगा। लॉट साइज़ की बात करें तो लॉट साइज़ रहने वाला है 220 शेयर का। 220 शेयर आपको कम से कम इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। और बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में तो 220 शेयर पे अगर आप अप्लाई करते हैं और ₹68 का भी अगर प्राइस बैंड मान लें तो कम से कम इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ₹14,960 तक का इन्वेस्टमेंट एक सिंगल लॉट बाय करने के लिए। यानी कि अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और एक अगर सिंगल लॉट भी लेना है आपको तो इसके अंदर ₹14,960 का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। लिस्टिंग दोनों ही एक्सचेंज में होने आ रही है, NSE एंड BSE पे। फ्रेश इक्विटी शेयर है, यानी कि मार्केट में इसका कोई शेयर अभी तक बना नहीं, अभी तक कोई शेयर लॉन्च नहीं किया है। ये पहली बार कंपनी शेयर लेके आ रही है। टोटल कैपिटल जो इस टाइम में मार्केट से रेज करना चाहते हैं फंड, वो है 60 करोड़ रुपीस तक का फंड मार्केट से रेज करने का इनका पर्पस है। बात करें शेयर ऑफर्ड कैसे कर रही है तो QIB के अंदर 50%, रिटेल के अंदर 35% एंड NHI HNI के अंदर 15% तक का रिजर्वेशन कोटा रखा गया है। बात करें कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स अदर वाले के बारे में तो कंपनी की जो बिडिंग है वो 30 मार्च को क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपको अलॉटमेंट का कंफर्मेशन मिलेगा वो 4 अप्रैल 2022 यानी कि 4 अप्रैल को आपके पास का कंफर्मेशन आ जाएगा। जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 5 अप्रैल को उसके इवेंट इनिशिएट कर दिए जाएंगे। और IPO की जो लिस्टिंग है वो 7 अप्रैल की है, यानी कि 7 अप्रैल से इस शेयर के अंदर ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर शुरू हो जाएगी। 7 अप्रैल से आप लोग उसके अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कितने तक के रिटर्न्स हमें इसके अंदर मिल सकते हैं। देखिए मार्केट में जो इसका प्राइस रखा गया 68 रुपीज़ और जो इसका प्रॉफिट है साथ में इसके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन है तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे प्राइस वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी हायर है कि मार्केट में इसका जो प्राइस रखा गया है थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़े दिन के लिए उसको अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं लोग। अगर रिस्की ट्रेडर हैं आप कि मार्केट में आपको लेना ही है IPO को तो आप लोग इसके अंदर एक सिंगल लॉट में या फिर 2 लॉट मैक्सिमम इसके अंदर अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। ओपन प्लेटफॉर्म पे यानी कि जब लिस्टिंग हो जाएगी मार्केट में इसकी, जिस दिन ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में इसका प्राइस आपको 45 से लेके 50 रुपीज़ तक की रेंज में मिल सकता है। 50 तक की रेंज में ये प्राइस शेयर आपके लिए वायबल रहेगा कि मार्केट में इसका प्राइस 50 रुपीज़ तक के आसपास में होना चाहिए। इस रेंज पे आए तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिस्टिंग वाले दिन पे प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से कम है कि मार्केट हो सकता है 68 रुपीज़ के प्राइस को रिजेक्ट कर दे और वहाँ से थोड़ा सा प्राइस नीचे के आ जाए 60 या 55 रुपीज़ तक में लिस्टिंग वाले दिन पे भी इसका प्राइस आ सकता है। तो आप लोगों को अवॉइड करने की सजेशन रहेगी। ओपन मार्केट में इसे बाय करिए। 50 रुपीज़ या 55 रुपीज़ की रेंज में अगर आता है तो आप लोग उसके अंदर शेयर में एडिशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल IPO के अंदर मैं आपको लिस्टिंग करने से, IPO के अंदर बिडिंग लगाने से थोड़ा सा रोकूंगा कि मार्केट में इसका प्राइस 55 रुपीज़ या 50 रेंज में आए तो बाय करिएगा। अग्रेसिव है, लगाना चाहते हैं कि नहीं मुझे लगाना ही है तो आप लगा सकते हैं। रिस्क के ऊपर कोशिश यही करनी है कि आपको सिंगल लॉट या फिर 1 या 2 लॉट, इससे ज़्यादा लॉट में अप्लाई ना करें और इसके अंदर इस टाइप से बाय कर सकते हैं। अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है तो देखिए लिस्टिंग के दिन अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो लिस्टिंग गेन के लिए तो शेयर वाइबल नहीं है, लिस्टिंग गेन आपको नहीं होने वाला है। कोशिश करनी है ओपन मार्केट में बाय करने की। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अगर आप शेयर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए, लॉट बाय करिए। लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए अगर देखें तो इस शेयर का प्राइस आपको 80 से 100 रुपीज़ तक की रेंज में मिल सकता है विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर इसका प्राइस का टारगेट 80 से 100 रुपये है, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन पे इतना ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं आएगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे आप इसे बाय कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।